जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त एवं खुश होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी का अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि बस कर्म में तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन जब पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अमृत से भरा हुआ है। जो भी मनुष्य इस कलयुग में भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से सुनता, समझता एवं अपने जीवन में अनुकरण करता है तो वह मनुष्य अपनी सभी समस्याओं, दुख, चिंता और परेशानियों से आसानी से निकल जाता है। आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अति महत्वपूर्ण विचारों को भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि वह महत्वपूर्ण विचारों का ज्ञान हमेशा के लिए हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाए और हम कभी भी उस ज्ञान भूल ही ना पाएं। यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखें, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे अवश्य लिख दें। तो चलिए गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर इस ज्ञान के सफर को प्रारंभ करते हैं। मैं आपको महाभारत काल की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि जब मैं पैदा हुआ तब मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राजघराने का हिस्सा नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मुझे उसका स्मरण ही नहीं होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। हे केशव, मुझे बताएं कि इसमें मेरा क्या अपराध था। कर्ण के सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा और मुझे नंद जी के यहाँ रहना पड़ा। मुझे हर वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। मैं गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर कई प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। मेरे पास बचपन में न ही कोई महल और न कोई गुरुकुल था और न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। एक बात और सुनो कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, और अगर युधिष्ठिर युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है।
जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है। जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए रोना धोना बंद करो। कर्ण जिंदगी न्याय नहीं करती इसका मतलब यह भी नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें वरना जिंदगी भर सुनना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में से 5 अति महत्वपूर्ण श्लोकों का सरल अनुवाद हम आगे आपको बताएंगे, जिससे भगवत गीता का सार आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान के दर्शन कब और कैसे हो सकते हैं, भगवान अवतार कब लेते हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक को हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं और वो श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही श्लोक इस बात की जानकारी देता है कि भगवान कब और कहां जन्म लेंगे, वह प्रकट कब होंगे। वैसे देखा जाए तो संसार में कौन सा ऐसा समय है जब अधर्म नहीं बढ़ रहा होता है या संकट की स्थिति नहीं होती। तो इसका मतलब यही होना चाहिए कि भगवान को हर समय धरती पर अवतरित रहना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग तो इस श्लोक का मतलब शायद अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन भगवत गीता के उसी 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म तो होगा ही, लेकिन मेरा जन्म और कर्म अलौकिक और दिव्य होगा। अलौकिक का अर्थ यहाँ पर है प्राकृतिक रूप से ऊपर या पार होना, अर्थात असामान्य होगा, जिसे मनुष्य अपने साधारण नेत्रों से नहीं देख पाएंगे। अगर वास्तव में आपको प्रभु के दर्शन की अनुभूति चाहिए तो उसके लिए आपका स्वभाव निर्मल होना चाहिए। आपका मार्ग मोक्ष प्राप्ति का मार्ग होना चाहिए और वह मार्ग भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओम का जाप करने से, मेरा ध्यान करने से ही मनुष्य को प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। भगवत गीता से दूसरी बात जो हमें समझ में आती है वह है श्रद्धा, अर्थात अगर आपको प्रभु के दर्शन करने हैं तो उसके लिए श्रद्धा का होना बहुत ही आवश्यक है। भगवत गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है और जो मेरी साधना तत्परता और अनन्य भाव से करता है, वही मनुष्य मुझे अर्थात परम शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में एक और महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव के साथ जल, पत्र, पुष्प, फल आदि मुझे अर्पण करता है उसे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि भगवान स्वयं सुख के भंडार हैं, करुणा धाम है, अर्थात भगवान करुणामयी हैं। लेकिन हाँ, वह भाव बस भी हैं।
अर्थात भगवान भाव यानी प्रेम के बस में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ भाव यानी प्रेम होता है वहाँ पर भगवान का वास होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और श्रद्धा के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि कहीं और दरवाजा खटखटाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, तो वहीं सारा खेल बिगड़ जाता है। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा में कहीं कोई कसर न रह जाए, कोई कमी न रह जाए। भगवत गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने मन की शक्ति द्वारा स्वयं का आत्म उत्थान करना होगा और खुद का पतन नहीं होने देना होगा। हमारा मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपनी जीवात्मा का मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। अगर श्लोक का संपूर्ण सार समझा जाए तो इसका असल में मतलब यही बनता है कि कोई व्यक्ति जहाँ जिस स्थान पर जिस स्थिति में है और वह जो कुछ भी कर रहा है उसे उसकी जिम्मेदारी केवल स्वयं को ही लेनी होगी। अर्थात हम जो भी काम करते हैं उसी से हमारी नीति निर्धारित होती है। आप अपनी आत्मा के सबसे बड़े मित्र होते हैं और आप ही अपने आत्मा के सबसे बड़े शत्रु भी बन जाते हैं। बुराइयों में फंसकर मोह के बंधन में बंधकर ही आप अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे होते हैं। वैसे आपकी आत्मा को पता होता है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस रास्ते पर चलते रहते हैं। आपके पास विकल्प होता है कि आप अपनी स्वयं की आत्मा का अच्छा दोस्त बन सकते हैं और शत्रु भी बन सकते हैं, और यदि आप अपनी आत्मा का अच्छा मित्र बन जाते हैं तो आप इस संसार सागर को आसानी से पार कर लेंगे। गीता हमें सिखाती है कि भगवान अपना प्रिय भक्त किसे मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो किसी कारण से विचलित नहीं होता और जो न कभी किसी को कष्ट पहुंचाता है और जो सभी स्थिति में, चाहे वह खुशी के पल हो या दुख के हर स्थिति में, वह एक समान भाव बनाए रखता है, वही साधक मेरे लिए सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मनुष्य जिसका मन पूरी तरह से स्थिर हो चुका है और ये सोच रखता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, वह खुद को समभाव कर चुका है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। हमें अपना व्यवहार इस तरह से रखना चाहिए कि किसी के मन को ठेस न पहुँचे। हम जो भी वचन बोलते हैं उससे किसी को परेशानी न हो और न ही उसके जीवन में कभी उदास आए। हमें अपनी वाणी में इतना संयम बनाकर रखना चाहिए कि हमारी वाणी से किसी को किसी भी प्रकार का न तो कोई दुख हो और न ही उसकी आत्मा को कोई ठेस पहुँचे। किंतु इसके बावजूद भी लोग आपकी बुराई करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, आपको क्रोधित करने का प्रयास करेंगे ताकि आप उल्टा सीधा बोलने लग जाएं। ऐसे लोगों से आपको हमेशा बचकर रहना है। जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपके लिए कोई रास्ता खुल ही नहीं रहा है, सभी रास्ते बंद हो गए हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, उसका समाधान आपको भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में मिल जाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यहाँ पर धर्म का अर्थ क्या है? यहाँ पर धर्म का अर्थ है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जिस किसी श्रेणी के साधक है, आपने जो पूजा अर्चना की है, जो भी विधि आपने की है, उन सभी को त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसके साथ ही यदि तुम मेरी भक्ति अनन्य भाव से करते हो तो मैं तुम्हारे मोक्ष का मार्ग निश्चित कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे और इसमें कोई भी संदेह भी नहीं होगा।
मित्रों, आप श्रीमद् भगवद गीता को जितनी बार पढ़ते हैं तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, और आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको सही मार्ग पर चलने का मन करेगा और आप फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। और एक बार यदि आप सही वचनों पर चलना शुरू कर देते हैं, परमात्मा आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को हर वो वस्तु देता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। यदि आपको सही रास्ते पर चलना चाहते हैं तो वो रास्ता आपको श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। यह संसार यदि आपको दुख देता है तो आपको उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पेड़ पर मीठे फल लगे होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक बहुत ही सीधा साधा गरीब इंसान रहता था। उसका नाम सुदामा था और वो श्री कृष्ण का भक्त था। जब भी कोई सुदामा से उसका हालचाल पूछता तो वह कहता, ठाकुर जी ही जाने, श्री कृष्ण को मेरे बारे में सब कुछ पता है। उस नगर में भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था, और उस भक्त के परिवार में उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। जब सुदामा की बेटी की शादी करने का समय आया तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। सुदामा ने गांव के एक सेठ जी से पैसे उधार लेकर अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो वह काम धंधे के लिए बड़े शहर चला गया। शहर में जाकर वह बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। कई साल बीतने के बाद सुदामा के पुत्र ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपने जो सेठ जी से पैसा उधार लिया था उस पैसे को लौटा दें। हमारे पास अब पर्याप्त धन है। 2 दिन बाद वह भक्त सेठ जी के पास जाता है और उसके सारे पैसे ब्याज सहित उसे वापस लौटा देता है। और सेठ जी भी एक कागज पर लिख देते हैं कि मुझे सारा पैसा मिल गया और इसका कोई बकाया नहीं। भक्त उस कागज को अच्छे से निहार रह गया और फिर जी ने कहा कि इस कागज को अच्छे से देख लें कि कहीं कोई कमी न रह जाए। तो उस भक्त ने कहा कि सेठ जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। आपने यदि लिखा है तो सही ही लिखा होगा। यह सुनकर सेठ जी के मन में छल करने का विचार आया और उसने उससे कहा कि एक बार कागज देना, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। सेठ ने उस कागज को लिया और दूसरे कागज पर लिख दिया कि इसके पैसे मुझे पूरे नहीं मिले हैं, अभी भी इसका बहुत सारा पैसा बाकी है। 3-4 महीने के बाद सेठ जी वापस से सुदामा के घर आते हैं और सुदामा से कहते हैं, पैसे लाओ, हमारा अभी बहुत सारा पैसा बकाया रह गया है। यह सुनकर सुदामा तुरंत उस कागज को लेकर आता है और कहता है, आप ही ने तो लिखा है कि मुझे सारा पैसा मिल गया है, कोई बकाया नहीं है। सेठ जी ने कहा, इसे सही से पढ़ो, क्योंकि इसकी दूसरी कॉपी मेरे पास भी है और दोनों में लिखा है कि तुम्हारा बहुत सारा पैसा बकाया है। तो सुदामा बिना देरी किए न्यायालय में शिकायत दर्ज करवा देता है। न्यायालय में तारीख लगी, तब दोनों हाजिर हुए तो जज ने पूछा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? उस व्यक्ति ने कागज दिखाए और कहा, मैं तो इन्हीं सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर जज साहब ने उनसे पूछा, जब तुम पैसा दे रहे थे तब वहाँ कोई था? तो वह भोला भाला भक्त कहता है, हाँ, उस वक्त ठाकुर जी वहाँ मौजूद थे और उनके सामने ही मैंने पैसे दिए हैं, और ये ठाकुर जी ही सब जानते हैं। इस पर जज साहब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अगली तारीख देता हूँ, लेकिन उस दिन तुम्हारे ठाकुर जी को हाजिर होना होगा। और नोटिस लेकर एक कर्मचारी जब गांव पहुंचा तब उसने सभी गांव वालों से ठाकुर जी का पता पूछा, तो गांव वालों ने उसे बताया कि यहाँ ठाकुर जी नाम से तो कोई व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन हाँ, इस गांव में ठाकुर जी का मंदिर अवश्य ही है।
अब सुनवाई की तारीख आ जाती, सुनवाई शुरू होते हैं तो ठाकुर जी को हाजिर होने के लिए कहा जाता है और पुकार लगाई जाती है कि ठाकुर जी हाजिर हों। तो कोर्ट में एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर पहुंचते हैं जिन्होंने अपने माथे पर चंदन का तिलक लगा रखा था। वह जज साहब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो जज साहब उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो वह उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम ठाकुर जी है। इस पर जज साहब उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके सामने ही व्यक्ति ने सेठ जी को पैसा दिया था? तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, हाँ, मेरे सामने ही इसने सेठ जी को पैसा दिया था। तब जज साहब ने पूछा कि इसका क्या सबूत है कि इन्होंने सेठ जी को पैसा दिया है। वृद्ध ने कहा कि सेठ जी तो अभी यहीं रहेंगे और उनके निवास स्थान पर किसी को भेजा जाए। उनके घर में एक बड़ा सा कमरा है और वहाँ पर 2 अलमारी होगी और दूसरी अलमारी में फाइल रखी होगी जिसके 11वीं पृष्ठ के बाद एक कागज मिलेगा। केवल आप उसे यहाँ मंगवा लीजिए। तो बिल्कुल वैसा ही किया गया। तो जब उस कागज को लाया गया तो पता चला कि यह असली कागज यही था जिस पर सेठ जी ने पहले से ही लिख रखा था कि हाँ, इसका सारा पैसा मुझे ब्याज सहित मिल चुका है। इस पर जज साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ और जज साहब वृद्ध के सामने नतमस्तक हो गए और बोले, यह तो आश्चर्य की बात है, यह तो अद्भुत है। और फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। वह सुदामा के पक्ष में हुआ। कोर्ट की कार्रवाई समाप्त होने के बाद जज साहब तुरंत कोर्ट रूम से बाहर आए क्योंकि उनके मन में वृद्ध से मिलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन तब तक वह वृद्ध वहां से जा चुके थे। 2 दिन बाद जज साहब जब उस गांव में जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, तो गांव वाले फिर से वही बात करते हैं, यहाँ ठाकुर जी नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन हाँ, यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, उनका दर्शन कर सकते हैं। तो इस पर जज साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ, उन्हें बहुत पछतावा होने लगा और उन्होंने निर्णय लिया कि आज से ही मैं अपनी नौकरी का त्याग करता हूँ, क्योंकि मैंने भगवान को कटघरे में खड़े होने को कहा था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो चुका है। अब अपना पूरा जीवन भक्ति में लगाऊंगा। इस तरह से वह भारत के सभी मंदिरों में भगवान को तलाशते रहे और मंदिरों की मिट्टी को अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगा लिया करते थे। लेकिन कभी भी वो किसी भी मंदिर में बैठे नहीं, क्योंकि उनसे कोई भी मंदिर में बैठने का आग्रह करता तो वो कहते कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने तो भगवान को कोर्ट रूम में खड़े रहने का आदेश दे दिया था, मैं तो मंदिर में बैठने के लायक भी नहीं हूँ। और इस तरह से वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने प्रभु की भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि प्रभु के लिए हम सच्ची भक्ति और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं तो एक न एक दिन प्रभु हमें सही रास्ता अवश्य ही दिखाते हैं और वो हमें बुरे वक्त में कभी गिरने नहीं देते, वो हमें संभाल ही लेते हैं। इस संसार में जब कभी आपकी कश्ती को डूबने लगती है तो परमात्मा स्वयं आते हैं आपके नया पार लगाने के लिए। एक राजा अपने नगर में एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं और एक पुजारी को उसकी देख रेख करने के लिए नियुक्त करते हैं। मगर यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि राजा भी वृद्ध था और पुजारी भी वृद्ध ही थे। राजा वह हर रोज सुबह सुबह मंदिर में एक माला भिजवाता था ताकि पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर माला चढ़ा सकें। और जब राजा नहा धोकर के मंदिर पूजा करने के लिए जाते थे तो पुजारी जी उस माला को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से निकाल कर राजा को पहना देते थे। यह रोज का कार्य बन गया था। एक दिन महल में राजा साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है तो राजा अपने सेवक से कहता है
इस माला को लेकर जाइए और पुजारी जी को बता दीजिए कि आज राजा साहब नहीं आ पाएंगे और उनका इंतजार न करें। पुजारी जी ने सेवक से माला लिया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ा दिया और वह मन ही मन सोचने लगे कि ये सिलसिला तो कई सालों से चलता रहा है, लेकिन कभी भी बिहारी जी से माला उतारने के बाद उस माला को मैंने कभी अपने गले में नहीं डाला है। पुजारी जी सोचने लगे कि शायद प्रभु की इच्छा होगी और वैसे भी यह मेरे पास सुनहरा मौका है कि मैं इस माला को धारण कर लूं, क्योंकि राजा जी भी तो नहीं आने वाले हैं और वैसे भी यह प्रथा कहीं टूट न जाए। तो बिहारी जी से माला उतारने के बाद पुजारी जी उस माला को आखिर में अपने गले में धारण कर लेते हैं। कुछ देर बाद सेवक दोबारा से आता है और पुजारी से कहता है, राजा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है और उनके मन में प्रभु के दर्शन करने की इच्छा हो रही है और कुछ देर में उनकी सवारी भी आ जाएगी, क्योंकि उन्हें डर है कि यह प्रथा कहीं समाप्त न हो जाए, इसलिए वह स्वयं ही यहाँ कुछ देर में आने वाले हैं। यह सुनते ही पुजारी जी तुरंत ही उस माला को अपने गले से निकालते हैं और वापस बिहारी जी की मूर्ति पर पहना देते हैं। पुजारी जी को बहुत ही घबराहट होने लगी कि कहीं राजा साहब उसे कोई सजा न दे दें। जैसे ही राजा साहब आए तो पुजारी ने वही प्रथा निभाई कि मूर्ति से माला निकाली और राजा जी के गले में डाल दी। राजा ने जब उस माला को पहना तो उन्हें माला में सफेद बाल दिखाई दिया। राजा आप समझ चुके थे यह सफेद बाल हो ना हो इस पुजारी का ही है, लेकिन फिर भी राजा उस पुजारी से पूछते हैं, आखिर ये सफेद बाल इस माला में कहां से आया। राजा के इस प्रश्न से पुजारी जी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। पुजारी ने डर के मारे यह कह दिया, यह बात तो बिहारी जी के बाल हैं। इस पर राजा को क्रोध आ गया और राजा ने सोचा कि यह तो पहले से ही छल कर रहा है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। राजा ने पुजारी से कहा कि आखिर बिहारी जी के बाल सफेद कब से हो गए। ठीक है, मैं कल दोबारा श्रृंगार के समय आऊंगा और इस बात की पुष्टि करूंगा, और यदि कल सफेद बाल नहीं निकले कल आपको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। राजा के जाने के बाद पुजारी जी भगवान की मूर्ति के सामने क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे मन में मोह आ गया था कि एक बार मुझे भी माला पहनना चाहिए, इसलिए बिहारी जी कृपा करके मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। इस तरह से पुजारी रात भर भगवान श्री कृष्ण से विनती करते रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे। रात बीत जाती है और सुबह जब मंदिर में श्रृंगार का समय होता है तो राजा समय से वहां पहुंच जाते हैं। राजा के पहुंचते ही मूर्ति से मुकुट को उतारते हैं और राजा जी को बहुत ही आश्चर्य होता है। वह कुछ क्षणों के लिए सन्न रह जाते हैं, क्योंकि राजा ने जो देखा उस पर राजा को भी विश्वास नहीं हुआ। असल में बिहारी जी के सफेद बाल देखकर राजा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी राजा को लगा कि शायद पुजारी कहीं दोबारा से कोई छल तो नहीं कर रहा कि काले बालों को सफेद रंगों से रंग तो नहीं दिया। तो वह बाल को तोड़ने लगता है। राजा जैसे ही बाल तोड़ता है तो उस मूर्ति से रक्त की धार बहने लग जाती है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह प्रभु के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगता है कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। अब भगवान की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुम तो मुझे सिर्फ एक मूर्ति ही मान बैठे, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही रहूंगा। किंतु पुजारी ने तो मुझ में साक्षात परमात्मा होने का विश्वास जताया, इसलिए मेरे भक्त के लिए मैंने अपने बालों को सफेद कर लिया और उस बाल को उखाड़े जाने पर रक्त की धार बहा दी, जिससे कि मैं तुम्हें सही ज्ञान दे सकूं कि ना मानो तो पत्थर और मानो तो भाव से भगवान हैं। अर्थात जहाँ प्रभु के प्रति हृदय से सच्ची भक्ति, प्रेम और विश्वास है तो प्रभु संकट से पार लगा ही देते हैं।
इसलिए यदि आप अपने मन से भगवान का सुमिरन करते हैं, उनका दर्शन पाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के प्रति भाव यानी कि प्रेम होना ही चाहिए। और इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि परमात्मा के आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। मित्रों, अपने जीवन में बहुत सारे दोस्त बनाकर रखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पूरे जीवन भर एक ही दोस्त से पूरी निष्ठा से सच्ची दोस्ती निभाना सबसे जरूरी है। एक समय की बात है, एक गरीब वृद्ध महिला भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। हर रोज की तरह जब भिक्षा मांगकर आती थी और भगवान की भक्ति में मगन ही जाती थी। इसी तरह से ही उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन एक बार वृद्धा को 6 दिनों से भिक्षा में एक अन्न का दाना भी नहीं मिला था और वृद्धा को भूखे ही रहना पड़ा। वृद्धा भिक्षा मांगकर घर वापस आती और प्रभु को याद करते करते भूखे पेट ही सो जाया करती थी और मन ही मन प्रभु से कहती कि हे प्रभु, आप देखना कि कल क्या करना है। इस तरह से 6 दिन गुजर जाते हैं। 7वें दिन जब वृद्धा भिक्षा मांगने को निकली तो किसी ने उन्हें 5 मुट्ठी चने दे दिए। शाम को जब वापस वो अपनी झोपड़ी में आती है तो वह उस समय चने का सेवन नहीं करती है और सोचती है कि कल सवेरे मैं प्रभु को इसका भोग लगाऊंगी, फिर जाकर ही मैं चने को खाऊंगी। इस तरह से देखा जाए तो वृद्धा की प्रभु के प्रति बहुत बड़ी भक्ति थी, इसलिए वह चने को पोटली में बांध करके एक जगह रख देती हैं और फिर सो जाती है। रात को एक चोर झोपड़ी में आता है। उसकी नजर उस पोटली पर पड़ती है तो चोर को लगता है कि उसमें सोने के सिक्के होंगे। शायद वह कहीं से लेकर आई हो, इसलिए चोर जल्दबाजी में उस पोटली को लेकर भाग जाता है। और जब वह भाग रहा था तो कोई उसे देख लेता है और चोर घबराकर गलती से संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। और उस वक्त श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा संदीपन ऋषि से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोर जब आश्रम में प्रवेश कर रहा था तो गुरुमाता की आवाज सुनाई दी। गुरुमाता जब बाहर आती है तो चोर को लगता है कि शायद उनका कोई दोबारा से पीछा कर रहा है, इसलिए उस चोर को लगता है कि इस बार वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह पोटली को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। जब गुरु माता को कोई दिखा नहीं तो वह वापस आकर सो जाती हैं। सुबह जब गुरु माता आश्रम की साफ सफाई कर रही थीं, तो उन्हें वही पोटली मिल जाती है। दूसरी ओर जब वृद्धा सुबह सोकर उठती है तो उसे कहीं भी चने की पोटली नहीं दिखती। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि एक तो 6 दिनों से भूखी थी और 7वें दिन जो चने उन्हें मिले थे उसे भी कोई चुरा कर ले गया, इसलिए वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और श्राप दे देती है। जो भी उस पोटली में रखे चने को खाएगा वह जिंदगी भर दरिद्र और गरीब ही बना रहेगा। उधर संदीपन ऋषि के आश्रम में गुरु माता को पोटली मिल जाती है तो माता ने देखा कि उसमें चने रखे हैं। श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने वाले थे, इसलिए गुरु माता ने सुदामा को बुलाकर कहा, देखो इस पोटली में चने हैं, इसे तुम अपने साथ ले जाओ और जब तुम लोगों को भूख लगे तो तुम दोनों मिल बांटकर खा लेना। इस तरह से गुरु माता ने जो कहा उसे सुदामा ने आदेश मान लिया। सुदामा जन्म से ही विद्वान थे, वह ब्रह्मा ज्ञानी थे, इसलिए वो समझ गए थे कि इस पोटली में रखे चने को जो भी खाएगा वो किसी श्राप से ग्रसित हो जाएगा। वह पोटली के पीछे के रहस्य को समझ चुके थे। जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल पहुँचे तो सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने उन्हें आदेश दिया था, इसलिए सुदामा किसी भी हाल में गुरु माता के आदेश को मना नहीं कर सकते थे। और इस तरह से दोनों मिलकर अगर उस चने का सेवन करते हैं तो सुदामा को तो श्राप लगता है, साथ ही साथ फिर कृष्ण को भी लग जाता।
इसलिए सुदामा ने निर्णय लिया कि मैं अपने जीते जी श्री कृष्ण को दरिद्र तो होने नहीं दे सकता। इसलिए सुदामा कहीं जाकर छुप गए और सारे चने खाने और श्री कृष्ण को पता भी नहीं चलने दिया। इस तरह से सुदामा उस वृद्ध महिला के श्राप के कारण जीवन पर्यंत दरिद्र बने रहे और अपने परम सखा भगवान श्री कृष्ण को दरिद्र होने से बचा लिया। इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। इसलिए अपने जीवन में बहुत सारे दोस्त बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भले ही एक मित्र हो लेकिन उसके साथ ही सच्ची दोस्ती जीवन भर निभाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये बात सदैव स्मरण रखना कि इंसान को थोड़ा मस्ती में भी खोए रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यह समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। कितना कमा लेते हो यह तो सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो ये कोई नहीं पूछता। शराब से ज्यादा नशा धन का होता है। शराब का नशा तो 2-4 घंटे बाद ही उतर जाता है, लेकिन धन का नशा तो जिंदगी बर्बाद करने के बाद ही उतरता है। काश जिंदगी की परेशानियां भी व्हाट्सएप पर स्टेटस की तरह होती, 24 घंटे के बाद खुद ही हट जाती। लोगों को ब्लॉक नहीं बल्कि इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कल जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो तुम्हारी कामयाबी देखकर जलेंगे। जिंदगी को नर्क बनाने के लिए आज की दुनिया के 3 प्रमुख कारण: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वो तुम्हें क्या सिखा कर गया। आपको सिर्फ अपने आप को ढूंढने में मेहनत करनी है, बाकी सबके लिए गूगल है ही। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।